जहां जहां, तुझे छूना है आसमां। चाहे मुश्किल हो रास्ता, चाहे तन्हा हो कारवां, चाहे फूल हो तेरी राहों में या हो रस्तों में धुआं। প্ৰতিখনতে আছে মনতে হ'ব পূৰ্ণতাৰ আশা। पहचान उड़ान उम्मीदों की, पहचान उड़ान उम्मीदों की। सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। ये पहला कदम है हमारे ड्रीम्स की ओर। हाँ सर, लेकिन ये लेकिन इफ मेरे ऑफिस में नहीं चलता। क्या हुआ नौमिता जी? करण सर तो हमेशा तुम्हारी तारीफें करते हैं, फिर आज इतनी जोर से कैसे डांट दिया? यार किसी ने ना ऑफिस से मेरा डॉक्यूमेंट्स या तो चोरी किया है या गायब कर दिया है। लेकिन क्यों? मुझे हैरेस करने के लिए। कल सोच रही थी कि अगर ऑफिस से ही पेन ड्राइव और डॉक्यूमेंट्स चोरी हुआ है तो पक्का ऑफिस से ही चोर होगा। मैं फुटेज चेक करना चाहती हूँ। ठीक है नौमिता, लेकिन उसके लिए तुम्हें सर की परमिशन लेनी पड़ेगी। सर की परमिशन के बिना तुम फुटेज चेक नहीं कर सकती। नो प्रॉब्लम सर, मैं ले लूँगी परमिशन। हाँ, एक काम करो, एक एप्लीकेशन लिख के सर से परमिशन ले लो। ओके सर। हेलो, यस सर। यस सर। मीटिंग की सारी तैयारियां हो गई? सर, आज कंस्ट्रक्शन टीम विजिट करना चाहती है। उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की है। ओके, पर उनको वेन्यू चेंज करने के लिए बोलो। उनको बोलो कि हम लोग पास के किसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे। फाइन सर। ये नौमिता क्या कर रही है आज? सर, वो सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहती है। उसकी इच्छा है तो उसे चेक कर लेने दो। सर, उसी के लिए एप्लीकेशन लिख रही है वो। उसको बोलो कि एप्लीकेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। वो जितने भी दिनों का चेक करना चाहती है फुटेज चेक कर सकती है। ऑलराइट सर, थैंक यू। नौमिता, मेरी करण सर से बात हुई। सर ने कहा कि तुम्हें कोई एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तुम जितने दिन की चाहो फुटेज चेक कर सकती हो। दैट्स ग्रेट। फिर तो मैं अभी ही जाऊंगी। हाँ, लेकिन पहले एक बार सर से मिल लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नौमिता। सर, और ये चोट? बस एक छोटा सा एक्सीडेंट है। सॉरी सर, मैंने कल आपका फ़ोन पिक नहीं किया। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए नौमिता। मैंने तुम्हें बिना गलती के डांटा। नहीं सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इनफैक्ट मैं अभी भी आपको फेस नहीं कर पा रही हूँ। मैंने तो सॉरी बोलने के लिए फ़ोन किया था। तब तो अच्छा ही किया मैंने जो आपका फ़ोन पिक नहीं किया। मैं आपको शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। इतना सोचते हो मेरे बारे में? इससे भी ज़्यादा। मुझे कभी दिखा क्यों नहीं? वक्त आने पर सब एहसास हो जाएंगे। मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा उस वक्त का। अच्छा मैं चलूँ सा, मुझे एक्चुअली वो
फुटेज देखनी थी। ओके। पैसा अरे वॉचमैन भैया, ये बाकी की फुटेज कहाँ चली गई? मैडम उस दिन लाइट चली गई थी। ऑफिस में सबसे आखिरी कौन जाता है? मैडम ज़्यादातर तो मैं ही जाता हूँ, पर बात क्या है मैडम, मैं ड्यूटी पर इधर से उधर नहीं जाता हूँ। कोई लफड़ा है तो बोलने का मैडम। बस मुझे एक बात बताइए, परसों रात ऑफिस के अंदर कोई गया था? उस रात ऑफिस की लाइट चली गई थी देर शाम को। मेन स्विच की लाइट जलाने के लिए मैं ऑफिस के लाइट रूम में जा रहा था तो मुझे दो लोगों की आवाज़ सुनाई दी। एक लेडीज़ की आवाज़ थी और एक जेंट्स की आवाज़ थी। आपने उनको पहचाना? मैडम अंधेरे रात में मैं उनको नहीं पहचान पाया। तो आवाज़ भी जानी पहचानी नहीं थी? नहीं मैम, मैं नहीं समझ पाया उनकी आवाज़। अच्छा ये सब छोड़िए, मुझे बस इतना बताइए कि क्या बात कर रहे थे वो लोग? वो लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो जब सुना था तो फिर क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं शोर मचाया और हमें कल इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैडम मैंने समझा कि ऑफिस के लोग हैं तो आपस में काम की बातें कर रहे हैं। मैं अपने काम में बिजी हो गया और बीच में वो दोनों निकल गए। ये देखो डिटेक्टिव साहिबा को, बहुत जल्दी ऑफिस से निकाली जाओगी तो, और फिर अपने खुद की डिटेक्टिव एजेंसी खोलना। इतना शक करती है। क्या हुआ नौमिता? सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला या नहीं? मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब हर लेवल पे चेकिंग होगी और मुझे पक्का पता है कि चोर कहीं आसपास का ही है। ऑफिस में कोई भी इसका साथ देने को तैयार नहीं है। और मैडम की अकड़ देखो। बॉस ने इसे सर पे बिठा रखा। 1 महीना हो गया है और अभी तक कुछ भी आउटपुट नहीं दिया इसने। क्यों झेल रहे हैं बॉस इसको? और यहाँ हमें देखो, इतना प्रेशर है, इतना बोझ है कि सपने में भी हम फाइल के पेज ही पलटते रहते हैं। अब चलो यार, नहीं तो फिर से नया तमाशा क्रिएट करेगी है। तुम टेंशन मत लो, अब तमाशा बनेगी ये। तुम बस देखो और मजे लो। नौमिता, हम सब जा ही रहे हैं, तुम भी चलो ना। नहीं संजीव, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर और रुक रही हूँ। अच्छा, कभी तुम्हें जल्दी जाना होता है, कभी तुम देर तक रुकती हो। तुम्हारा आखिर चल क्या रहा है? क्यों, कोई मिलने आने वाला है क्या? और वैसे भी सर भी नहीं है आज ऑफिस में। संजीव, डोंट क्रॉस द लिमिट। मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर पे कभी इंटरफेयर नहीं करती हूँ ना, तो तुम मेरे पर्सनल मैटर पे क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? संजीव, क्यों परेशान कर रहे हो उसको? सर, आप उसका ज्यादा पक्ष मत लीजिए। वैसे भी इसके तेवर अब बर्दाश्त से बाहर हो गए। तुम लोगों को जो सोचना है सोचो और जो करना है करो। मैं यहाँ काम करने आई हूँ और वहीं पे फोकस करूँगी। और ये सब तुम लोग जितनी भी साजिश कर रहे हो ना, और कितनी भी झूठ बोल रहे हो, एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी।
नौमिता, तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। गुड नाइट। हेवा लोबा माँ। जीते रहो बेटी। ऑफिस से आ गई? नहीं माँ, अभी भी ऑफिस में ही हूँ। थोड़ी बहुत काम है, बस कुछ ही देर में निकल रही हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? कुछ नहीं, वैसे ही पंकज जिद कर रहा है मार्केटिंग के लिए। तो मेरे लिए क्या खरीदा? तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मेखला का चादर एक अच्छी सी कलर में ले लेना मेरे लिए। अच्छा अच्छा। ये बताओ, तुम्हारा काम धाम कैसा चल रहा है? अच्छा ही है, लेकिन कुछ ना कुछ टेंशन होती ही रहती है। कोई बात नहीं बेटा, पाँव जमाने में वक्त लगता है, बस थोड़ा सा धीरज रखना। पेशेंस है, इसीलिए तो इतने टाइम से टिकी हूँ। नहीं तो इन लोगों के बस चले तो मुझे दूध में से मक्खी निकालने की तरह निकाल ही देते। वो तो बॉस थोड़ी इम्प्रेस है मुझसे, इसलिए कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटा, सभी से मिलजुल कर रहना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ, चलो ना, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ। ठीक है, कल बात करती हूँ। बाय बाय। ठीक है सिम। इतना सोचते हो मेरे बारे में? इससे भी ज्यादा। हे माँ, करण मेरी वजह से बहुत मुसीबत में है। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट सब बर्बाद हो गया है। आप प्लीज कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए जिसकी वजह से करण का करियर बन जाए और हम सबका सपना पूरा हो जाए। आप हो तो सब संभव है माँ। प्लीज करण को ये प्रोजेक्ट दिला दीजिए। थैंक यू माँ। एक सेकेंड। माँ, एक गुड न्यूज़ है। लास्ट टाइम वाला टेंडर कैंसिल हो गया, जिसके लिए मैं इतना परेशान था और मैंने नौमिता को क्या क्या सुना दिया था। टेंडर कैंसिल क्यों हो गया? और टेंडर कैंसिल होने से तुम्हारा क्या फायदा? एक्चुअली में माँ, उसे सिर्फ 2 लोगों ने भरा था, इसलिए वो कैंसिल हो गया। और फायदा ये हुआ कि हम उसे दोबारा रीसबमिट कर सकते हैं। देखना माँ, इस बार ये टेंडर मुझे ही मिलेगा। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, भगवान पे भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। और देख, उसने रास्ता दिखा दिया। माँ, उसके हाथ में सब कुछ है, इसीलिए तो भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं। माँ, हमें दूसरा मौका मिला, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। सच्चे भक्तों को भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और भगवान भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। माँ, मुझे सिर्फ 48 आवर्स का टाइम मिला है, मुझे ऑफिस निकलना है, ठीक है? चलिए, बाय। नौमी, नौमी, फोन आ रहा है तुम्हारा। उठा लो फोन। मुझे क्या करना चाहिए? ऑफिस जाऊं या ना जाऊं? नौमी, तुम्हारे इस मामले में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई विश मैं तुम्हें इस मामले में हेल्प कर पाती।
आप अचानक यहाँ? क्यों तुमसे मिलने नहीं आ सकता मैं? कौन है नौमी? मेरे ऑफिस का सर आया है। सर आए तो उन्हें अंदर बुलाओ ना। सर आप अंदर आइए ना। नहीं, अभी लेट हो रहा है, फिर कभी। बस इससे ये बोलना था कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें? ये वैसे भी कल से परेशान है, कह रही है इसकी वजह से आपका ड्रीम प्रोजेक्ट खराब हो गया है। इसी तरह से तो वो फोन भी नहीं पिक कर रही है आपका। चलिए अंदर आ जाइए, चाय पी लीजिए। नो थैंक्स, कभी आराम से पियेंगे। बस इससे कहिए कि जल्दी ऑफिस के लिए तैयार हो जाए। इतनी जल्दी भी क्या है? दरअसल हमारी कंपनी को दूसरा चांस मिला है। कैसे? जो लास्ट टेंडर कैंसिल हो गया था उसको दोबारा सबमिट करने के लिए सिर्फ 48 आवर्स हैं हमारे पास। एक एक मिनट बहुत कीमती है हमारे लिए और मैं उसे बर्बाद नहीं कर सकता। थैंक यू भगवान, ये टेंडर तो हमें ही मिलनी थी और हमें ही मिलेगा। हाँ, मिलेगा तब जब तुम जल्दी तैयार होगी। ओके साहब, मैं अभी रेडी होती हूँ। तब तक आप क्या बाहर ही खड़े रहोगे? प्लीज अंदर आ जाइए ना। हाँ मतलब पहली बार आए हो आप, चाय पी के जाइए। आ जाइए। ओके। कम शक्कर कम। पक्का। कम, हैव अ सीट। थैंक यू। यहाँ मैं बस आई। हाँ तू जल्दी से रेडी हो जा और मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ, चीनी कम। या ये लीजिए चाय। थैंक यू। करण सर, मैं नौमी को बचपन से जानती हूँ। शी इज़ वेरी पैशनेट और आप कुछ भी उसे समझाओगे वो अच्छे से समझेगी। एंड हाँ, शी रियली केयर्स फॉर यू। I actually feel like that. Now let's see. I'm ready. चले? दीपा, शाम को मिलती हूँ। बाय बाय। नमिता, I'm really sorry. सॉरी? किस लिए? मैंने तुम्हें उल्टा सीधा कहा, सबके सामने डांटा, तुम्हारा दिल दुखाया, इसलिए। नो प्रॉब्लम सर, आप हमारे बॉस हो ना, तो आपका हक है। हाँ, पर मुझे इतना रूड नहीं होना चाहिए था। तुम्हें पता है नमिता, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, मैं काफ़ी बदल गया हूँ। माँ भी यही कहती है। अच्छा, तो इसमें मेरा क्या रोल है? तो तुम्हारी वजह से हुआ है। एक्चुअली में नमिता, मुझे ना डैड को प्रूव करना है, सक्सेसफुल होना है। इस वजह से ना इतना दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए इतना गुस्सा कर जाता हूँ। जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट और प्यार देंगे ना, तो आपके मन में कभी भी ऐसा विचार नहीं आएगा, और गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं। यू नो, तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। एक्चुअली में नमिता, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट ना हम दोनों के करियर को उड़ान देगा। और जब इस करियर के साथ कोई मजाक करता है, कोई छेड़छाड़ करता है, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, कुछ ना कुछ निकल जाता है मेरे मुंह से। और यही तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हें इतना कुछ बोल दिया मैंने। मैं समझ सकती हूँ सर, मेरा भी ड्रीम है कि मैं अपना पहचान बनाऊँ, और अगर मेरे ड्रीम के बीच में भी कोई आएगा ना, तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करूँगी।
इसका मतलब हम दोनों सेम सेम हुए। हाँ। वैसे सेम सेम होना एक अच्छी चीज की शुरुआत है। किस चीज की? एक अच्छे पल के जीने की, जिंदगी में खुश रहने की। अमिता, तुम्हें क्या क्या पसंद है? बलून्स। मुझे बलून्स बहुत पसंद है। बलून्स? हाँ। अच्छा, और सर ऑफिस पीछे छूट गया है। हाँ, याद नहीं रहा। मैं डन करता हूँ। जाकर अपनी आंखों से देख लो, नौमिता कितने करीब आ गई है बॉस के। मैं काम से नहीं इम्प्रेस कर पाई तो दूसरा तरीका निकाल लिया इसने। लेकिन ये गुब्बारा भी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला, इसकी हवा तो मैं ही निकालूंगी। पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पहचान उड़ान उम्मीदों की पहचान।